कि बहुपद के प्रकार, बहुपद के जितने भी प्रकार होते हैं सारा हम डिस्कस करेंगे, चाहे तो वह घात के अनुसार हो, चाहे वह पद के अनुसार हो। कह सकते हैं कि टोटल जो भी आपको टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल होते हैं, आपको पढ़ना है, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, वो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो देखिए बहुपद के प्रकार आपको एक इधर लिखा हुआ है और एक इधर लिखा हुआ है। देखिए बहुपद के प्रकार दो तरीका से बहुपद को बांटा गया है, एक पद के अनुसार और एक घात के अनुसार। मैं अभी आपको बताऊंगा कि यह पद क्या होता है, यह एक घात क्या होता है। तो देखिए आपको कोई भी पूछेगा कि बहुपद के प्रकार किस किस के अनुसार बांटा गया, तो दो चीज के अनुसार बांटा गया बहुपद के प्रकार। किसके अनुसार? तो ये पद के अनुसार, एक होता है हमारा पद के अनुसार और दूसरा हमारा घात के अनुसार। क्या? घात के अनुसार। अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो टर्म के आधार पे और पावर के आधार पे। ठीक है, क्लियर हो गया। कोई भी आपसे पूछेगा कि बहुपद के प्रकार, बहुपद को किस किस टाइप में बांटा गया है, किस तरीका से उसका प्रकार बांटा गया, तो पहला घात के अनुसार और दूसरा उसका किस पे, तो पद के अनुसार। अब आइए हम समझते हैं घात क्या होता है और पद क्या होता है। ठीक है, मैं इसके नीचे सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हमारा बहुपद बनता कैसे है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एक चर राशि होती है, हम कहते हैं चर राशि और अचर राशि। और थोड़ा मैं इधर ही लिखता हूँ, ठीक है। चर और अचर दो आपको पता होगा। सर चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है? चर राशि जिसका मान बदल जाए चर राशि कहलाता है, जिसका मान नहीं बदले अचर राशि कहलाता है। सिंपल सी सटीक आपका ये है। अब देखिए चर राशि में क्या आता है कि वही ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी, ये सब चर राशि में आता है। तो चर राशि में ए से लेकर के हमारा पूरा जेड तक जो भी अल्फाबेट होते हैं एबीसीडी, वो हम चर में रखते हैं उसको। बस आपको ये जानना है कि चर किसको कहते हैं, तो एबीसीडी के अक्षर को, एबीसीडी अक्षर जो होते हैं, एबीसीडी जो अल्फाबेट होता है उसे हम लोग चर राशि कहते हैं। चर का मान बदलता होगा, आप पढ़े होंगे इक्वेशन, तो कभी एक्स का मान 4 तो कभी एक्स का मान 5 आता है, तो एक्स भी तो हमारा एक चर है ना, तो उसका वैल्यू बदलते जा रहा है। अचर क्या होता है कि जिसका वैल्यू ना बदले। जैसे इसमें हमारा सभी संख्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा? सभी संख्या। सभी संख्या कहने का मतलब कि मैं आपको 10 रुपया दूं, सिर्फ कह रहा हूं, दूंगा नहीं। तो यार ये मैं आपको जब 10 रुपया दूंगा, तो मैंने आपको 10 रुपया दिया, तो मैं जो दिया वो 10 रुपया दिया, बट आपके पास वो जो पैसा गया वो भी आपका 10 ही रुपया रहेगा, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। आप चाहे तो उसको अच्छे से 2 साल बाद भी निकालोगे तो वह 10 रुपया का 10 रुपया ही रहेगा। उसका मान कभी 9 रुपया थोड़ी होगा, 8 थोड़ी होगा, घट थोड़ी जाएगा, नहीं घटता है। तो जिसका मान नहीं बदले, जिसका वैल्यू नहीं बदले, उसको हम लोग अचर राशि कहते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको चर राशि और अचर राशि समझ में आ गया। इतना तो आप जानते ही होंगे, ऐसे तो बहुपद का ये वीडियो देखने नहीं आ गए, नहीं तो मैं आपको समझा दिया। अब देखिए चर और अचर को गुना कर दे, क्या कर दे? चर तथा अचर को गुना कर दे या फिर भाग कर दे। ध्यान से समझिएगा, चर तथा अचर को गुना कर दे या फिर हम भाग कर दे तो हमारा पद बनता है। क्या बनता है? पद बनता है। और बहुपद को पद के अनुसार में भी बांटा गया था, यही पद को पहले समझते हैं कि पद क्या होता है। चर तथा अचर को गुना कर दे या भाग कर दे तो क्या बनता है? पद बनता है। अब जैसे मैं एक बोलूं कि 9, ये हमारा एक अचर हो गया, और इसके साथ गुना कर दूं एक्स को, तो ये क्या हो गया? 9x। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 9x, इसका मतलब ये गुना में हुआ। ठीक है, चलिए ना डायरेक्ट हम समझाने के लिए लिखे थे, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ जैसे 9x। अब ये जो लिखा हुआ यह हमारा एक क्या हो गया? तो सर यह एक पूरा पूरा हमारा एक पद हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें चर और अचर का गुना हो गया, तो जब चर और अचर का गुना हो जाए या फिर भाग हो जाए तो वह हमारा पद बनता है। और मैं बोलूं कि 5x², तो बताइए ये क्या है? यह भी हमारा एक पद है। कैसे एक पद है? क्योंकि इसमें भी एक चर और अचर का गुना हो गया। मैं बोलूं कि 8/x, ये क्या है? तो ये भी हमारा एक पद है। क्यों? क्योंकि इसमें भी चर और अचर का भाग हो गया। तो चर और अचर का गुना और भाग जब भी होता है तो वह हमारा पद बनता है। क्या बनता है फ्रेंड्स? पद बनता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो देखिए पद के अनुसार बहुपद को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भाग। पहले एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। जिसमें पदों की संख्या एक हो, एक पदी बहुपद कहलाएगा। जैसे ऐसा एक पद हो, एक पदी बहुपद कहेंगे। अगर जिसमें 2 पद हो
जिसमें दो पद हो तो द्विपदी बहुपद कहेंगे, और जिसमें पदों की संख्या 3 हो जाए तो त्रिपदी कहेंगे, 4 बढ़ेगा चतुर्पदी कहेंगे, उस तरीका से बढ़ते जाएगा। तो एक पद, जैसे मैं एग्जांपल में बोलूं एक पदी का, एक पदी बहुपद का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो सर ऐसे बोलोगे 8x लिख दीजिए ना, ये तो हमारा एक पदी बहुपद हो गया। हमें घात से थोड़ी ना मतलब है, एक पद है तो एक पदी बहुपद हो गया, सीधा इसमें एक ही पद है। हम बोले कि 5x² क्या है, सर 5x² एक पदी बहुपद है। क्यों? क्यों कि 5x² एक पद है तो एक पदी बहुपद होगा, सीधा सीधी बात है। सर द्विपदी बहुपद क्या होता है, तो जिसमें पदों की संख्या 2 हो, जैसे हम बोले कि 5x और +4, तो बताइए इसमें पदों की संख्या कितना हो गया, तो सर 5x तो एक पद हो गया, लेकिन 4 पद कैसे है, 4 तो खाली नंबर है, तो नहीं, 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 x के पावर 0। अब किसी भी नंबर के पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है, तो 4 में 1 से गुना करोगे तो 4 ही रहेगा। मतलब कह सकते हैं कि हमारा कोई नंबर भी रहेगा तो वह एक पद कहलाता है। तो ये द्विपदी हो गया, 5x² + 2x। बताओ क्या है, सर 5x² + 2x द्विपदी बहुपद है। द्विपद में अगर बात करें तो द्विपदी बहुपद है। क्यों? क्योंकि एक पद इसमें a आ गया, एक ये दो पद हो गया, तो जिसमें पदों की संख्या 2 रहेगा द्विपदी बहुपद कहलाएगा। क्लियर? त्रिपदी बहुपद जिसमें पदों की संख्या क्या हो, कम से कम नहीं, कह सकते हैं कि जिसमें पदों की संख्या 3 हो, 3 से ज्यादा भी होगा तो चतुर्पदी हो जाएगा, 4 से ज्यादा होगा पांच पदी हो जाएगा। तो सीधा त्रिपदी होने के लिए 3 पद होना चाहिए, 3 पद होना चाहिए। 3 पद से कम हुआ तो द्विपदी में आ जाएगा, 2 पद से कम होगा तो एक पदी में आ जाएगा। तो ऐसे 5x² + 4x और +2, तो बताओ ये द्विपदी है? नहीं सर, त्रिपदी है। कैसे? क्योंकि इसमें 1, 2 और ये 3, जिसमें 3 पद हो जाए तो त्रिपदी कहलाता है। ओके, अब हम देखते हैं बहुपद के प्रकार घात के अनुसार। तो ये हमारा रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और यह त्रिघात बहुपद। अब देखिए घात क्या होता है उसे हम लोग थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझने की प्रयास करते हैं। ओके, तो देखिए घात क्या होता है और बहुपद पहले हम कहेंगे किसको, कि देखिए पद के अनुसार बहुपद में कोई दिक्कत होता ही नहीं यार। आंख बंद करके आप बता दोगे कि एक पद है तो एक पदी होगा, दो पद है तो द्विपदी होगा, तीन पद है तो तीन पदी होगा। पर रैखिक, द्विघात एंड त्रिघात में आपको दिक्कत होती है। अभी मैं समझाता हूँ। देखिए रैखिक बहुपद, घात, घात क्या होता है कि जो चर राशि पर रहे, क्या चर राशि पर पावर रहे। जैसे हम बोले कि यहाँ 5x² है, इसका मतलब इसमें जो घातों की संख्या है, घात मतलब x पर कितना घात है, तो बोलोगे सर x पे 2 घात है, इसका मतलब कि घात 2 हुआ। और हम बात करें 8x² + 9x3, तो हम बोले कि इसमें x का घात क्या है, तो x का 2 घात है, एक 2 है और एक 3 है। पर इसमें हम जो देखेंगे वो अधिकतम घात देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कितना घात है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा कितना घात है, सर ज्यादा से ज्यादा 3 घात है। ठीक है, क्लियर हो गया। और हम एक बात करें कि 8x⁵ इसमें घात कितना है, तो बोलोगे सर इसमें घात 5 है, मतलब x का घात क्या है, 5 है। बहुत अच्छा, क्लियर हो गया होगा। अब हम और बात करते हैं बहुपद कैसे पहचानेंगे कि बहुपद है या नहीं। बहुपद कैसे पहचाने, बहुपद, बहुपद का पहचान। तो देखिए जो घात हो ना, घात वह पूर्ण संख्या हो, क्या हो, पूर्ण संख्या। जो चर पर जो घात होगा वो कैसा संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। सर पूर्ण संख्या क्या होता है, अरे भाई पूर्ण संख्या वही होता है जो पूरा पूरी रहे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 माइनस में ना हो। सीधा सीधी बात समझ गए। तो घात पूर्ण संख्या होगा तो वह बहुपद कहलाएगा घात के अनुसार। तो पहला होता है हमारा रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का रूप कैसा होता है, वो चलिए इसको देखिए, हम पद वाला हटाते हैं उसके बाद इसको समझाते हैं। तो अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो प्लीज अभी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं सबसे पहले रैखिक बहुपद, पहला नंबर ये पहला हो गया। तो पहला हमारा है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद कैसा रूप का होता है, ऐसा होता है ax + b, मतलब x के ऊपर कुछ नहीं तो सर एक तो है, तो जिसका अधिकतम घात, जिसमें चरों का अधिकतम घात जो हो वह एक हो। इसमें कंडीशन है कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर बताइए, आप ही बताइए कि अगर a का वैल्यू 0 हो जाए,
एक्स है, ए का वैल्यू 0 तो ये तो टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा, तो उसका तो कुछ होएगा ही नहीं। आप खुद बता दो ना, मतलब ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स प्लस बी। सर व्यापक रूप क्या होता है? ये इस प्रकार के होता है, ए और बी आपका कोई सा भी नंबर हो सकता है। जैसे हम बोले 3x और प्लस बी, ए ओ भाई साहब 3x प्लस 8, तो बताइए ये कौन सा बहुपद है? तो सर ये रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि ये जो चर है ना, इसका अधिकतम घात 1 है, तो अधिकतम समझ जाइए, अधिकतम घात 1 होना चाहिए। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अधिकतम घात 1, 1 नंबर में है तो अधिकतम घात 1 होना चाहिए। और हम बात करें तो 9x प्लस, चलो अब 1 हटाते हैं, अधिकतम बात करें तो 5y प्लस 2, तो बताइए ये कौन सा बहुपद है? तो पद के अनुसार अगर बात करें तो 1 और 1 2 द्विपदी हो जाएगा, बट अगर घात के अनुसार बात करें तो रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चर राशि है वो y है, y की पावर 1 है, अधिकतम घात 1 है, तो ये रैखिक हो जाएगा। दूसरा में है द्विघात, तो द्विघात ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, इसमें भी देखिए सारे के लिए कंडीशन है कि a बराबर 0 ना हो, बस पहला दूसरा तीसरा सारे बहुपद के लिए। तो ये इसका रूप होता है, इस तरीका का ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2। अधिकतम घात मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 घात होगा तो द्विघात बहुपद कहलाएगा। एग्जाम्पल में हम बात करें तो 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो बताइए क्या यह एक द्विघात बहुपद है? तो देखिए इसमें जो x यहाँ पे भी है पर यहाँ पे भी है, लेकिन x का ज्यादा कितना घात है? 2 है, तो अधिकतम घात अगर 2 रहे तो द्विघात बहुपद कहलाता है। और अगर हम पद के अनुसार पूछे कि बताओ पद के अनुसार ये कौन सा बहुपद है? एक पद है, दो पद और तीन पद, त्रिपदी बहुपद है। और हम बात करें 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो क्या ये कैसा बहुपद है? तो बताइए आप सभी कैसा बहुपद है? बोलोगे सर इसमें x का जो ज्यादा घात है वो 2 है, और होना चाहिए जब x का अधिकतम घात 2 हो तो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। तो यह एक हमारा द्विघात बहुपद के प्रकार में आएगा। अब तीसरा में है त्रिघात बहुपद, तो इसका अधिकतम घात ज्यादा से ज्यादा 3 घात होना चाहिए, 3 से ज्यादा घात नहीं होना चाहिए, अधिकतम घात। इसका रूप क्या होता है? तो इस ऐसा होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, ये इस प्रकार के होता है, इसका ऐसा रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें भी कंडीशन, सारा बहुपद में कंडीशन होता है कि स्टार्टिंग वाला जो ए है इसमें 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें 3x क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इस तरीका से हो गया। तो क्या यह एक त्रिघात बहुपद है? क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात 3 है। अब मैं आपको एडवांस एग्जांपल कराता हूँ, बताओ 5x स्क्वायर प्लस 6, सर क्या यह एक कौन सा बहुपद है? बोलोगे अगर हमसे अब पद के अनुसार पूछिएगा तो द्विपदी होगा, बट मैं पूछ रहा हूँ घात के अनुसार, तो अधिकतम घात कितना है? 2 था, द्विघात हो गया। लेकिन सर द्विघात बहुपद तो ऐसा रूप का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि बीज बराबर 0 हुआ होगा, बी बराबर क्या हो गया? 0, तो जब 0 हो जाएगा तो यहाँ 0 हो गया, तो वो तो खत्म हो गया। तो बी बराबर 0 हो सकता है पर ए का वैल्यू कभी 0 नहीं होता है बहुपद में। क्लियर? और मैं आपको बोलूं कि 3x प्लस 4, अब बताइए कौन सा बहुपद है? तो बोलोगे अब हम बता देंगे कि पद के अनुसार अगर पूछा जाए तो द्विपदी है, लेकिन घात के अनुसार पूछा जाए तो ये त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसका अधिकतम घात 3 है। अधिकतम घात कितना है? 3 है। और मैं बोलूं 2x प्लस 5, सिर्फ मैं बोलूं ऐसे 2x, तो ये कौन सा घात बहुपद है? बोलोगे सर यह हमारा अगर घात के अनुसार पूछा जाए तो ये रैखिक बहुपद होगा, क्योंकि x पर कोई घात नहीं, इसका मतलब एक घात होगा। अगर पद के अनुसार पूछा जाए तो एक पदी बहुपद हो जाएगा। बहुत अच्छा। और मैं बोलूं 3x³ प्लस 5x स्क्वायर, सिर्फ इतना, तो ये कौन सा बहुपद है? तो देख लीजिए x पर घात 2 भी है, x पे घात 3 भी है, बट हम देखते हैं कि कौन सा, कि ज्यादा से ज्यादा कितना घात है? तो ज्यादा से ज्यादा 3 घात है, तो ज्यादा से ज्यादा 3 घात है तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो आई होप कि आपका भाई बहुत ही सिंपल तरीका से बहुपदों का प्रकार आप सभी को समझा पाया। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। ओके।